नमस्कार दोस्तों, मिंटू व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कांवड़िया के बारे में। सावन का महीना भगवान शिव का महीना होता है। शिव जी के भक्त शिव जी को प्रसन्न करने के लिए नंगे पैर कांवड़ लाते हैं। भक्त केसरिया रंग के कपड़े पहनकर बोल बम बोल बम बोल बम का उद्घोष करते हुए चलते हैं और इन सब भक्तों को कांवड़िया कहते हैं। वैसे तो कांवड़ शिव जी की पूजा करने का एक साधन है, एक तपस्या है। और कांवड़ कई रूप के होते हैं तथा कई प्रकार के होते हैं और इनका नियम भी अलग अलग होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कांवड़ कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार से होते हैं। पहला कांवड़ है सामान्य कांवड़। सामान्य कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़िए रास्ते में आराम करते हुए यात्रा करते हैं और फिर अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इसके नियम बेहद सहज और सरल होते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि कांवड़िया बीच रास्ते में कभी भी आराम कर सकते हैं और फिर यात्रा शुरू कर सकते हैं। लेकिन कांवड़ को जमीन पे नहीं रखते हैं, जहाँ भी आराम करते हैं उसको स्टैंड में रखते हैं। दूसरा है डाक कांवड़। डाक कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िया नदी से जल लेकर भगवान शिव का जल अभिषेक करने तक लगातार चलना होता है या दौड़ना होता है। एक बार यात्रा शुरू करने के बाद जल अभिषेक के बाद ही यात्रा खत्म की जाती है। शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए विशेष व्यवस्था भी की जाती है। इसके नियमों का पालन करने के लिए शिव भक्त को बहुत मजबूत बनना पड़ता है, क्योंकि यह यात्रा कांवड़ को पीठ पर लेकर लगातार चलना पड़ता है। खड़ी कांवड़ यात्रा। खड़ी कांवड़ यात्रा सामान्यतः ये थोड़ी मुश्किल होती है। इस कांवड़ यात्रा में लगातार चलना होता है, जिसमें एक कांवड़ के साथ 2 या 3 कांवड़िया होते हैं। जब कोई एक थक जाता है तो दूसरा कांवड़ लेकर चलता है। ऐसा इसलिए यात्रा में कांवड़ को नीचे जमीन पर नहीं रखते, इसी कारण इसे खड़ी कांवड़ यात्रा कहते हैं। दांडी कांवड़। दांडी कांवड़ को सबसे कठिन यात्रा माना जाता है। इसमें कांवड़िया को बोल बम का जयकारा लगाते हुए दंडवत करते हुए यात्रा करते हैं। कांवड़िया घर से लेकर नदी तक और उसके बाद जल लेकर शिवालय तक दंडवत करते हुए जाते हैं। इसमें सामान्य कांवड़ यात्रा से काफ़ी समय लगता है। 5वें नंबर में है झांकी वाली कांवड़। झांकी वाली कांवड़ 10-12 लोगों को टोली बनाकर बस, जीप, ट्रक या खुली गाड़ी में भगवान भोलेनाथ का चित्र लगाकर उन्हें सजाकर, लाइट लगाकर, फूलों से सजाकर, गानों के साथ उसे शिव मंदिर तक पहुंचाया जाता है। 6वां है बाइक वाली कांवड़ यात्रा। इसमें बाइक को सजाकर उसमें कांवड़ बाइक में रखकर या अपने कंधे में रखकर शिवालय तक ले जाया जाता है। और 7वां है झूला कांवड़िया। ये झूलते रहता है। अगर दूसरे साथी को भी दे तो उसको कांवड़ को हमेशा झूलाते रहना चाहिए। इस प्रकार ये है कांवड़ के प्रकार। तो आप कमेंट्स करके बताइए कि आप कौन से कांवड़ लेकर जा रहे हैं और जानकारी कैसे लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।